हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो प्रैक्टिस सेट के साथ ही साथ हमारे चैनल पर आरओ एआरओ के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को अपलोड किया जा रहा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के पहले प्रश्न से। जीएस का प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तो हमें बताना है साथियों, 4 ग्रहों का नाम दिया गया है, इनमें से वो कौन सा ग्रह है जो जोवियन ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जोवियन ग्रह कहते किसे हैं। तो जोवियन साथियों देखिए जुपिटर से बना हुआ शब्द है, मिलता जुलता है किससे, जुपिटर। और आप जानते हैं कि जुपिटर किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को। किसे कहते हैं साथियों, तो बृहस्पति को ही कहा जाता है जुपिटर। तो ऐसे ग्रह जो कि बृहस्पति के समान ग्रह है उन्हें कहते हैं जोवियन ग्रह। ज्यादातर ये गैसीय ग्रह है। तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि जुपिटर की तरह नहीं है। देखिए, एक तो बृहस्पति है ही, शनि भी एक गैसीय ग्रह है, यूरेनस भी है, लेकिन बुध नहीं है। बुध कैसा साथियों, पार्थिव ग्रह, यानी पृथ्वी की तरह। ये 4 ग्रह देखिए पृथ्वी की तरह आपको हमारे सौरमंडल में देखने को मिलेंगे। बुध है, शुक्र है साथियों, मंगल है, पृथ्वी है। ये गैसीय ग्रह नहीं है। तो इसमें से जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है ये जोवियन ग्रह नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आसान आपके लिए आसान ये होगा कि जोवियन से आप गैसीय ग्रह को कोरिलेट करिए। जोवियन यानी कि जो गैसीय ग्रह है। और गैसीय कौन कौन सा है, तो बृहस्पति के बाद शनि, अरुण वरुण, ये सभी गैसीय ग्रह हैं। और 4 कौन कौन से हैं, 4 पार्थिव ग्रह में हमने बताया, उसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है, स्थित नहीं है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और इसमें से विकल्प में दिया गया जो नाम है नामीबिया, एक ऐसा देश है जो कि विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। अब विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है साथियों, सोमालिया है, सोमालिया होगा, केन्या होगा, गैबन होगा, साथ ही साथ कांगो भी है। इसमें नहीं दिया गया, हम आपको बता दे रहे हैं। कांगो भी क्या है साथियों, विषुवत रेखा पर स्थित देश है। युगांडा, ये सभी विषुवत रेखा पर स्थित देश है। आप कोई ट्रिक बनाकर इसे आप याद कर सकते हैं जिससे आप भूलिएगा नहीं। या तो एक आसान सा तरीका ये है, आप मैप के द्वारा इन प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जो स्थलबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश, यानी कि ऐसा देश, जैसे देश है चारों तरफ से जमीन ही जमीन हो, कहीं समुद्र सागर पानी ऐसा कुछ ना हो। तो यानी जली सीमा ना हो, जिसकी चारों तरफ से स्थल से बद्ध यानी कि बधा हुआ देश, उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड देश। तो इसमें कौन सा स्थलबद्ध नहीं है, वो है घाना। जब आप मैप में देखेंगे तो घाना जो है ये स्थलबद्ध देश नहीं है। ये सभी जो देश दिए गए अफ्रीका महाद्वीप के देश है साथियों। ऐसे प्रश्न आपको मैप से ही आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न संख्या 4 में घास के मैदान के नाम दिए गए हैं और स्थान है। तो वेल्ड जो दिया गया ऑस्ट्रेलिया, यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। क्यों, क्योंकि वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित घास का मैदान। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दक्षिण अफ्रीका अगर होता तो बिल्कुल सही होता। वेल्ड कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। बाकी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। स्टेपी यूरेशिया में आपको देखने को मिलेगा। पार्कलैंड की बात की जाए दक्षिण अफ्रीका। लानोस वेनेजुएला, यहाँ पे वेनेजुएला है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है साथियों। नेक्स्ट में क्या पूछा गया, सू नहर, एक नहर है, उसका क्या नाम है, सू। तो सू नहर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है साथियों, तो सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। कहाँ अवस्थित है, जो सू नहर है वो सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच में स्थित है। सू से सुपीरियर याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। सू नहर सुपीरियर झील, सू नहर सुपीरियर झील। और ह्यूरोन, ह्यूरोन है सुपीरियर, सुपर कौन है, जो हीरो है, ऐसे करके याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। हीरो, ह्यूरोन से हीरो से मिलता जुलता है। तो सू नहर
एक तो सु से सुपीरियर है, सुपीरियर झील, और सुपीरियर कौन है? हीरो है, हीरो भाई सुपर होते हैं तो ह्यूरोज, ह्यूरोन, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, सुपीरियन एवं ह्यूरोन झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? तो बाल्टिक देश है कुछ, इनको आपको याद करना चाहिए। इस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लातविया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? रोमानिया। आप देख सकते हैं रोमानिया जो है ये बाल्टिक नहीं बल्कि बाल्कन देश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। बाल्टिक यानी बाल्टिक सागर के जो किनारे लगने वाले देश है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, इसको आप याद बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है, यानी कि लाल सागर से उसकी सीमा नहीं लगती है? तो मिस्र की लगती है, सूडान की भी लगती है, एरिट्रिया की भी लगती है, लेकिन लीबिया की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, लीबिया की नहीं लगती है। और लाल सागर की एक विशेषता है साथियों, लाल सागर के बारे में चर्चा किया गया, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, किसे किसे? जो अफ्रीका है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप है, इसको किससे अलग करती है? इसको अलग करती है एशिया महाद्वीप से। किसको किसको? अफ्रीका को एशिया से जो अलग करती है वो करती है लाल सागर। कौन सागर? लाल सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? तो आल्प्स पर्वत जो दिया गया ये सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। यूराल पर्वत बनाता है, कैस्पियन सागर भी बनाता है, काला सागर। ध्यान दीजिएगा, यूराल पर्वत एशिया एवं यूरोप के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि ये सीमा बना देती है। वही कैस्पियन सागर भी और काला सागर भी, साथ साथ काकेशस पर्वत है, एक और पर्वत है, नाम याद रखिएगा, कौन सा? काकेशस। काकेशस पर्वत ये भी एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन आल्प्स पर्वत जो दिया गया है, आल्पस कहते हैं कुछ लोग, तो आल्प्स पर्वत ये फ्रांस एवं इटली के मध्य में सीमा रेखा बनाता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 3 कथन दिए गए, कौन कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला, भूकंप अधिकेंद्र से 115 डिग्री 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपी छाया क्षेत्र होता है। तो साथियों ये जो है गलत है, 105 से 145 होना चाहिए था, पहला वाला गलत। दूसरा, भूकंपी छाया क्षेत्र में केवल एस तरंगे अभिलेखित होती हैं, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है साथियों। तीसरा है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है, ये हमारा बिल्कुल सही है, सदैव भिन्न होता है, तीसरा ही सिर्फ सही है। तो विकल्प में तीसरा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, केवल 3 हमारा सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है, क्या होता है ये हमको बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, पवन एवं समुद्र धारा में विक्षेपण, बिल्कुल सही है। ये जो समुद्री धारा में विक्षेपण होता है ये क्यों होता है? ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। दैनिक ज्वार भाटे की स्थिति में परिवर्तन, ये भी सही है। और ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप, ये तीनों है, बिल्कुल सही है। तीनों जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल रूप नहीं है? तो टोम्बोलो, ऑप्शन नंबर डी, क्या? टोम्बोलो। बाकी बाकी साथियों ये भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल रूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महासागरों के जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं? कौन कौन से कारक है साथियों? तो आइए देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल है, जिस प्रकार से जिस अक्षांश पर स्थित होगा तो जल का तापमान उससे प्रभावित होगा ही होगा। महासागरीय जलधारा ये भी सही है, गर्म जलधारा है, गर्म होगा, ठंडी है, ठंडी, लवणता भी है, ये सभी कारण है, तीनों है। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थलों के बारे में हमको बताना है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है, अरुणता भी
ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ये तो फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का ही प्रमुख मरुस्थल है। गिब्सन लिटिल सैंडी मरुस्थल भी वहाँ का है, यहाँ पे नहीं दिया गया, हम आपको बता दे रहे हैं। तनामी मरुस्थल भी वहीं का है। तो ये सभी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सभी के सभी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो साथियों ये थे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि परीक्षा का जो एग्जाम का पैटर्न है वो पूरी तरह बदल चुका है। आपने अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर जरूर देखा होगा, किस प्रकार से पैटर्न बदल रहे हैं साथियों। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको भी तैयारी जारी रखनी है। करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपसे कहते हैं। और आप कोई भी पत्रिका देख सकते हैं, क्रॉनिकल एक है, क्रॉनिकल है साथियों, तो क्रॉनिकल भी आप देख सकते हैं पत्रिका, या घटना चक्र की देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे देखते चलिए। साथ ही साथ न्यूज़पेपर को भी पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।